श्रीमद्भागवतम स्कंदे अध्याय 17 श्लोक संख्या 33। न वर्तितव्यं तद् अधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे यज्ञैश्वरं यज्ञवितान् विज्ञा न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरं यज्ञवितान् विज्ञा न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरं यज्ञवितान् विज्ञा न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरं यज्ञवितान् विज्ञा। बोले नावर्तितव्यं तद्धर्मबन्धो धर्मेण सत्येन चावर्तितव्यः ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरं यज्ञवितान् विज्ञा। धर्मेण सत्येन चावर्तितव्यः ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञेश्वरं यज्ञवितान् विज्ञा। न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञेश्वरं यज्ञवितान् विज्ञा। वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरं यज्ञवितान् विज्ञा। वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरं यज्ञवितान् विज्ञा। तो उसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की। अतः हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने की योग्य नहीं हो जहाँ बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु
सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। तो यहाँ पे जो परीक्षित महाराज हैं वो कलयुग को कह रहे हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? तो हाँ, कह रहे हैं न वर्तितव्यम त्वद अधर्म बंधु, कि तुम अधर्म के क्या हो? बंधु हो, मित्र हो। तो तुम्हें अत्र त्वया न वर्तितव्यम, यहाँ तुम्हें नहीं रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ किसका वास है? धर्म का, धर्मेण और सत्य का। धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये, जहाँ लोग धर्म के द्वारा, सत्य के द्वारा अपना जीवन बिता रहे हैं, तो वहाँ इस अधर्म के मित्र कली की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कलयुग से क्या होगा? अधर्म का बंधु है तो अधर्म को ही बढ़ाएगा, और जहाँ लोग धार्मिक जीवन बिता रहे हैं वहाँ अधर्म की क्या आवश्यकता? और अधर्म से फिर क्या आएगा? दूसरी कमी क्या आएगी? असत्य बढ़ जाएगा। अधर्म से जो सबसे पहला नुकसान होता है, असत्य बढ़ता है। तो यहाँ सब लोग कैसे रह रहे हैं? सत्येन, धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये। तृतीया है, तृतीया का मतलब धर्म के द्वारा, सत्य के द्वारा जिनका जीवन जो है क्या हो रहा है? व्यतीत हो रहा है। तो ऐसे स्थान में तुम्हारी आवश्यकता नहीं है ना, तुम यहां से चले जाओ। क्योंकि ये कौन सा स्थान है? ब्रह्मावर्ते। इस स्थान का नाम है ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त किसकी बात कर रहे हैं ये? हाँ, भारतवर्ष की बात कर, है ना। मतलब पहले भारतवर्ष का नाम जो है अजनाब वर्ष था, अजनाब वर्ष, और इसी को ब्रह्मावर्त भी कहते थे। तो यहाँ पे तुम्हें जो है नहीं रहना चाहिए। फिर बाद में भरत महाराज के नाम से इस वर्ष का नाम पड़ गया भारत। जब भगवान ऋषभ के पुत्र हुए भरत, तो उनके नाम से इसका नाम पड़ा हुआ। क्योंकि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? यज्ञों के द्वारा, यज्ञ तृतीया में है, यज्ञों के द्वारा यज्ञेश्वरम यजंती ही, यज्ञों के द्वारा यज्ञेश्वर की पूजा कर रहे हैं, यजन कर रहे हैं। यज्ञेश्वर कौन है? भगवान, है ना। भगवान की क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं, है ना। यत्र यानी हाँ, इस स्थान पे जहां पर यज्ञों के द्वारा यज्ञेश्वर भगवान की क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? यज्ञ वितान विज्ञा, यज्ञों के विस्तार को, यज्ञों की विधियों को जानने वाले विद्वान। इसलिए यज्ञ का मतलब यज्ञ और वितान का मतलब विस्तार, जो फैले हुए हैं, जिनका वेदों में वर्णन है विस्तार से, तो उनको जानने वाले, उन विधियों को, इसलिए यज्ञ वितान विज्ञा, यज्ञों के विधियों को जानकार, यज्ञों के द्वारा किसकी पूजा कर रहे हैं? यज्ञेश्वर भगवान की पूजा कर रहे हैं। वास्तव में पहले लोग जो हैं देवी देवताओं की भी ज्यादा पूजा नहीं करते थे, भगवान की पूजा होती थी, भगवान की भक्ति होती थी। इवन यज्ञ भी भगवान के लिए होते थे। हालांकि यज्ञों में आहुति दी जाती थी, इंद्र को, सूर्य को, चंद्र को, अग्नि को, वायु को, वरुण को, सबकी आहुति होती थी, पर उनको स्वतंत्र देवता मानकर आहुति नहीं दी जाती थी।
उनको भगवान का अंग मानकर आहुति दी जाती थी कि ये भगवान के अंग हैं। जैसे अग्नि को भगवान का मुख माना जाता था, सूर्य को भगवान का नेत्र माना जाता था, चंद्रमा को भगवान का मन माना जाता था, इंद्र को भगवान का हाथ माना जाता था, वायु को भी भगवान की प्राण वायु के रूप में माना जाता था, वायु देवता को। तो इस प्रकार से भगवान के एक एक अंग के रूप में उनकी मान्यता थी। तो कर्ता की जो यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ करवा रहे हैं, दोनों के ही केंद्र में कौन होते थे? भगवान होते थे। वो देवी देवता नहीं होते थे कि ये स्वतंत्र है, हम ये आहुति इंद्र को दे रहे हैं, ऐसा नहीं भाव होता था। तो मूल सेंटर में चाहे याज्ञिक हो या यज्ञ को करवाने वाले जो होता हैं अथवा जो यजमान हैं, इन सब का क्या भाव होता था कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं? भगवान की। इसलिए यज्ञेश्वरम, यत्र यज्ञेश्वरम यजंति, जहां यज्ञेश्वर की ही पूजा लोग करते हैं, करते थे ऐसा नहीं कह रहे। ये जो है वर्तमान काल की लकार है, ये कोई भविष्य काल की लकार नहीं है या कोई भूतकाल की लकार नहीं है। टेंस किस टेंस में बात कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस, है ना। इसलिए यत्र यजंती, यजंती शब्द बहुवचन में है, जहां लोग पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञों के द्वारा किसकी पूजा करते हैं? यज्ञेश्वर। कलयुग में लोग इधर उधर भागते हैं, है ना, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए। पहले के लोग ऐसे नहीं थे। बहुत है कलयुग में तो देवी देवता, मतलब वैसे कई वैदिक ड्यूटीज हैं, कई अवैदिक हैं, कई बाबा लोग हैं, कोई गिनती नहीं है कलयुग में। चलो जो वैदिक विग्रहों की पूजा कर रहे हैं वो फिर भी ठीक है, यानी वैदिक जैसे दुर्गा जी हो गई, शिव जी हो गई, ये जो वैदिक देवी देवता है। पर जो अवैदिक है, कई ऐसे हैं अवैदिक, साईं बाबा हो गए, है ना, ये सब अवैदिक है। तो इनकी पूजा करने वाले तो और ज़्यादा कहाँ गिरेंगे नीचे। और फिर कई अन्य अन्य पंथों से आकृष्ट हैं, है ना, तो वो सब भी क्या, कई फिर बाबाओं को ही सब कुछ मान लेते हैं। तो इस प्रकार से कलयुग में ऐसा ज़्यादा हो रहा है। कलयुग में पाखंड बहुत फैलता है। ये जो हमारे देवता हैं जितने, ये सब वैदिक ही हैं। सूर्य, चंद्र, पवन, इंद्र आदि ये सब वैदिक है। ये जो कलयुग में प्रकट हो गए ना, ये सब अवैदिक है ना। जैसे हाँ, जैसे ये तो बाबा की कैटेगरी में है ना, ये तो कोई ड्यूटी भी नहीं है ना। अब कलयुग में ऐसे कई जो हैं, अब जैसे अन्य पंथों में भी है, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, तो ये सब अवैदिक है। हाँ, सब अवैदिक है, अवैदिक है, क्योंकि ये सब पाखंड मत हैं। हाँ, सब अवैदिक है। इवन जैनियों के जो तीर्थंकर हैं, महावीर आदि, ऋषभ आदि, ये सब भी जो है अवैदिक ही है। ऋषभ हालांकि भगवान है ना, वो तो भगवान के अवतार है, पर उनके कार्यों की नकल करके किसी ने ये पंथ फैला दिया, जैन मत फैला दिया। ऋषभ जो हैं भगवान के अवतार हैं और उन्होंने परमहंस का मार्ग दिखलाया था। पर एक राजा हुए हैं, भागवत में उनका वर्णन है, अरहत। अरहत राजा ने उनके कार्यों की नकल की और उनको देखा देखी अरहत के जो अनुयायी थे, उन्होंने एक पाखंड अवैदिक मत निकाल दिया जिसको हम जैन मत कहते हैं। और वो राजा जो हैं, हम अरहत कहते हैं, वो लोग अरिहंत कहते हैं उसको, जैन मत समुदाय के लोग। हाँ, अरिहंतावरम, इस प्रकार से उनके मंत्र भी हैं। तो इनके पहले तीर्थंकर उस ऋषभ को ही मानते हैं और ऋषभ स्वयं भगवान ही हैं। और ये जो है आग्निद्र के पुत्र नाभि और नाभि के पुत्र ऋषभ थे। ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभु मनु, स्वयंभु मनु के पुत्र प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र
आग्निद्र, आग्निद्र के पुत्र नाभि, नाभि के पुत्र ऋषभ, ऋषभ स्वयं भगवान है, और ऋषभ के पुत्र हुए भरतमाला, जिनके इस वर्ष का नाम पड़ा भारतवर्ष। हाँ बिल्कुल अवैदिक है, पूरा पूरा अवैदिक है, क्योंकि वो वेदों का मानते ही नहीं, तो वो सब अवैदिक डिटीज हैं। बुद्ध स्वयं नहीं अवैदिक, बुद्ध तो भगवान ही है। जैसे ऋषभ भी भगवान है, ऐसे बुद्ध भी भगवान है, पर उनके जितने अनुयायी हैं वो सब अवैदिक है, उनका सिद्धांत अवैदिक है, वो वेदों का क्या करता है, खंडन करता है। इसलिए हमारे यहाँ भगवान से भी पहले शास्त्र और वेद हैं। यहाँ पे लोग समझते नहीं हैं, हमारे यहाँ भगवान भी दूसरे नंबर पे आते हैं। भगवान से पहले भी किसकी गिनती आती है, वेदों और शास्त्रों की। अगर वेद शास्त्र के विपरीत कोई चलेगा तो भगवान भी होंगे, तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी। इसलिए ऋषभ भगवान भगवान है, बुद्ध भगवान भगवान है, पर इनके चलाए हुए पंथों को हम लोग नहीं मानते। हालांकि ऋषभ ने तो कोई पंथ नहीं चलाया, वो तो बाद में किसी और ने चला दिया, पर भगवान बुद्ध ने तो चलाया, पर उनकी बात नहीं मानते। फिर लोग अपने अपने गुरुओं को लेके जो तर्क करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो तो किसी गिनती में ही नहीं आते। यहाँ तो भगवान से भी पहले शास्त्र हैं, इसलिए सारे विरोध शुरू होते हैं शास्त्रों को न मानने के कारण। जो ऐसे हमारे संप्रदाय संस्था में देख लो, ऋत्विक वाले क्यों आ गए, क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद को परम प्रमाण मान लिया। ऋत्विक मतलब वो होता है, जैसे पहले ऋत्विज होते थे, वैसे तो शब्द ऋत्विज है, इनको ठीक से शब्द भी नहीं पता लोगों को, तो जो यज्ञ वगैरह का काम करते थे वो ऋत्विज होते थे। तो यज्ञ किसी के लोग करते थे। एक प्रकार से जो पुरोहित का काम करते हैं, जो यज्ञ करवाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ऋत्विज। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि भाई आपके गुरु तो रहेंगे प्रभुपाद जी, पर हम आपके लिए पुरोहित का काम करेंगे, यज्ञ वगैरह करवा देंगे और प्रभुपाद जी से आपको दीक्षा दिलवा देंगे। तो इसको कहते हैं ऋत्विक। मतलब सीधे आप प्रभुपाद जी तो अब चले गए, फिर भी आपको प्रभुपाद से दीक्षा मिल जाएगी, प्रभुपाद जी का विग्रह रखेंगे, है ना, और हम यज्ञ करेंगे और हम ही नाम देंगे। एक्चुअल में गुरु हम ही होंगे, पर नाम किसका होगा, प्रभुपाद का होगा। इस प्रकार से क्योंकि शास्त्र के विपरीत है ना। प्रभुपाद को आखिर नहीं रख गए, प्रभुपाद को आगे रखने की बात नहीं है। ये मतलब, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि प्रभुपाद के बाद परंपरा खत्म हो गई। आज तक किसी ने ऐसा कहा क्या कि मैं जाऊंगा तो परंपरा खत्म हो जाएगी, अब कोई गुरु नहीं बनेगा, है ना। मतलब ये तो यही बात हो गई ना। तो ये शास्त्र के विपरीत है, गलत है, तो इस बात को नहीं स्वीकार किया जा सकता। फिर जो प्रभुपाद जी के जितने शिष्य हैं, उन सब शिष्यों का खंडन हो रहा है इस बात से कि तुम में से कोई भी योग्य नहीं है गुरु बनने के। गुरु कौन रहेगा, प्रभुपाद ही रहेंगे। तो सारे जो वर्तमान लीडर हैं, आचार्य हैं, प्रभुपाद जी के वर्ष शिष्य हैं, सबका खंडन हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, इससे प्रभुपाद जी का खंडन हो गया कि प्रभुपाद जी में इतनी योग्यता नहीं थी कि एक भी सही ढंग का बंदा दे देते जो आगे गुरु बन सकता। समझ रहे हो आप, अपमान इसमें प्रभुपाद जी का भी तो अपमान ही हो रहा है ना। भक्ति सिद्धांत के शिष्य योग्य हैं, वो गुरु बन सकते हैं, ठीक है। इवन गौर किशोरदास बाबा जी के शिष्य भी गुरु बन सकते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य भी गुरु बन सकते हैं। गुरु नहीं बन सकते तो किसके शिष्य नहीं बन सकते, प्रभुपाद जी की। तो इसमें प्रभुपाद जी का कौन सा सम्मान हो रहा है। आप लग रहे हो, ज्यादा चापलूसी करने, चमचागिरी करने से सम्मान नहीं होता, ज्यादा गुरु गुरु करने से सम्मान नहीं होता। तो ये सम्मान नहीं है, प्रभुपाद जी का भी क्या है, अपमान ही कर रहे हैं हम लोग। तो अब ये सब जो विरोधाभास शुरू हुए, क्यों हुए, क्योंकि इन्होंने शास्त्र प्रमाण नहीं माना।
चलो प्रभुपाद जी को या किसी भी आचार्य की बात नहीं करते, क्या ये मत शास्त्र सम्मत है? नहीं है। तो फिर किसी ने भी कहा हो ये बात मानने योग्य नहीं। तो ये जो यज्ञ वगैरह करा रहे हैं, ये जो अपॉइंट होते हैं इनको कौन डिसाइड करता है? अपने आप अपने आप स्वतंत्र। जब प्रभुपाद जी का कोई होगा ही नहीं, तो ये खुद ही अपनी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये कहाँ से बन ये अपने आप बन गए ना। इनको जब कोई उनका गुरु पर शिष्य परंपरा नहीं चल रही, तो फिर आप कहाँ से आ गए? वो ये भी कहते हैं कि हम प्रभुपाद जी की डिसाइपल है ना, हमने भी पैसे ली। प्रभुपाद जी ने हमें परमिशन दिया तो दिखाते हैं। प्रभुपाद जी ने परमिशन इनको नहीं दिया था। बिहार में आप लोग नहीं, वो तो ना, उनकी प्रभुपाद जी की शिष्य अलग हैं, जिन 9 या 11 आचार्यों के नाम है उनमें ये लोग थोड़ी आते हैं। इनको किसी को परमिशन थोड़ी दी कि मधु पंडित को परमिशन दे दी या और किसी को परमिशन दे दी, किसी को परमिशन नहीं। तो ये सेल्फ मतलब अपने आप को खुद अपॉइंट कर लिया है और खुद क्या बन गए हैं? गुरु बन गए हैं। नाम प्रभुपाद जी का आगे करते हैं, पर वास्तव में खुद ही मतलब वो मंत्र दे रहे हैं, खुद ही नाम दे रहे हैं, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। तो वास्तव में गुरु तो आप ही बन गए हो। वो गुरु बनना चाहते हैं, तो इसलिए वो इस प्रकार से बातें कर रहे हैं। अब ये सब बातें हटा दो, मैं संस्था के स्तर पे बात ही नहीं कर रहा, मैं तो शास्त्र के स्तर पे बात कर रहा हूँ। शास्त्र के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि ये एक आचार्य होंगे, भक्त होंगे, आखिरी होंगे, इसके बाद कोई आचार्य नहीं बनेगा, कोई भक्त नहीं बनेगा। क्या नारद जी ने कहा कि मेरे बाद आगे कोई शिष्य नहीं बनेगा? है ना, नारद जी से, है ना, या वेद व्यास ने ऐसा कहा जिन्होंने सारे ग्रंथ लिखे, ऐसी बात तो उन्होंने भी नहीं कही। तो फिर ये अवैदिक बात नहीं चलेगी, है ना। चाहे तुम किसी की भी बात को सामने रख के ले आओ कि ऐसा प्रभुपाद जी ने लेटर्स में कहा है, कुछ भी कहा है, जब कोई बात उनकी भी शास्त्र के हिसाब से सही नहीं होगी तो नहीं मानी जाएगी, शास्त्र ही माने जाएंगे, ये कहने का भाव है। क्योंकि अगर भगवान से पहले अगर कोई बात भगवान भी वेद शास्त्रों के गलत करेंगे तो उस बात को काटा जाएगा ना, उस बात को नहीं माना जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि जो वेद में नहीं है वो अप्रामाणिक है। अगर वेद में नहीं होगी कोई बात, जैसे मान लो कृष्ण ने भी कुछ बातें कही अवैदिक, तो उनकी बात वो नहीं मानी जाती। अब पूछो कहाँ कही, पूछो। जब वो गोवर्धन पूजा करवा रहे थे तो उस समय जो भागवत में उन्होंने ज्ञान दिया वो वेद सम्मत नहीं है। तो इसलिए फिर वो ग्राह्य नहीं है, है ना, उस बात को। अब गीता ग्रहण क्यों करते हैं हम? क्योंकि गीता वेद सम्मत है, इसलिए ग्रहण करते हैं। इसलिए नहीं कि कृष्ण ने कही सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्ध गीता मृतम महत। ये गीता वेद शास्त्र सम्मत है, इसलिए गीता को क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, यही हमारी क्लियर नहीं है हम लोगों की। ऐसा होगा कि कई सारे युग चल रहे हैं, उसमें हो सकता है कि जो वेद और शास्त्र पहले मांसाहार बलि चढ़ाने का वेद शास्त्रों को मिसइंटरप्रेट किया गया, या फिर इस तरह से उसको डिस्टॉर्ट कर दिया गया, मतलब तोड़ मरोड़ दिया गया। तो उस केस में जब ज्यादा धर्मस्य वाला जो है, जो अपने किसी कार्य में पूछते हैं, तब वो उन्हीं वेदों को काटता है। तो उसमें उस स्थिति में ये वाली स्टेटमेंट कौन स्टैंड करेगी? तो किसको माना जाए, उनको या इनको? नहीं, देखो, पहली बात तो वेद जो है अनादिकाल से है ना, जैसे भगवान अनादिकाल से है ना, और वेद कहीं और से नहीं आए, भगवान के से ही आए हैं। भगवान की सहज श्वास है वेद, है ना। भगवान ने सांस ली और सारे वेद शास्त्र क्या हो गए? प्रकट हो गए। तो भगवान ने ये नियम बना रखा है कि वेद ही अल्टीमेट प्रमाण रहेंगे किसी भी चीज को स्वीकार करने के। अब वेदों में हो सकता है किसी विधि का वर्णन ज्यादा हो,
जैसे वेदों में कर्म कांड आदि का वर्णन ज्यादा है ना, यहाँ ज्ञान का वर्णन ज्यादा है, यहाँ भक्ति का वर्णन थोड़ा कम है, ऐसा हो सकता है। पर फिर भी कहने का भाव यह है कि वही वेद कर्म का खंडन भी करते हैं एक जगह आकर। वो कहते हैं कि कब तक इन कर्मों के चक्कर में पड़े रहोगे, कर्मों से स्वर्ग आदि तो मिल जाएगा पर जो वास्तविक शांति है वो नहीं मिलेगी, उसके लिए कहाँ आना पड़ेगा, ज्ञान पे आना पड़ेगा। तो वेद एक ऐसे स्कूल के समान है जो सभी क्लासेस का वर्णन कर रहे हैं, पर अल्टीमेट कोई कहे कि मैं हमेशा पहली क्लास में ही पढ़ूंगा, आगे जाऊंगा ही नहीं, तो इसकी मूर्खता है। तो कई बार क्या होता है, भगवान आके अवतारों के रूप में ऐसी विधियों का खंडन करते हैं जिन विधियों से लोग उन विधियों का फायदा उठाकर गलत काम करने लगे थे। जैसे भगवान बुद्ध क्यों आए, क्योंकि लोग वेदों के कर्मकांड के चक्कर में व्यर्थ की पशु हिंसा कर रहे थे, माने यज्ञ कर रहे थे, पशुओं को मार रहे थे। तो भगवान को दया आई कि भाई इतनी व्यर्थ में पशु हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने फिर एक सिद्धांत गढ़ा अवैदिक कि भाई वेदों को मानना छोड़ दो। तो इससे हुआ क्या, जितने असुर थे उनको ये बात अच्छी लग गई। अब आज अगर आप कहो ना भगवान कुछ नहीं होता, वेद शास्त्र सब बेकार हैं, तो जितने सनातन धर्म से द्वेष करने वाले हैं, असुर लोग हैं, उनको सबको ये बात अच्छी लगेगी, वो आपके अनुयायी भी बन सकते हैं, आपके फॉलोअर भी बन जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से ऐसा ही भगवान बुद्ध ने किया। तो भगवान बुद्ध के दो कार्य हुए इससे, एक तो असुरों को उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, और दूसरा क्या कार्य हुआ, उन्होंने पशु हिंसा थोड़े समय के लिए क्या कर दी, बंदी करा दी। उससे लोगों के अंदर जो है मतलब अहिंसक का भाव आया। पर अब वही मत, वही सिद्धांत इतना दूषित हो गया है कि भगवान बुद्ध के अनुयायी क्या करते हैं, सबसे ज्यादा मांसाहार कर रहे हैं, है ना। वो कहते हैं हम बुद्धिस्ट हैं, हम तो भाई मांसाहार में बड़े इंटरेस्ट से करते हैं, खुलेआम बोलते हैं कि हमें कोई परहेज नहीं है मांसाहार से। कई ऐसे देश है जहाँ जो है मांसाहार चलता है, वो देश पूरे बुद्धिस्ट हैं, है ना। भूटान वगैरह देख लो, हाँ सब मांस खा रहे हैं। हम लोग मार नहीं रहे ना, तुम लोग मार के भेजो, हम खा रहे हैं, वो ऐसे कहते हैं, मार तो तुम लोग रहे हो ना। तो इस प्रकार से मतलब कहने का भाव यह है कि कई बार ऐसे भगवान अवतार लेते हैं, हाँ, इंडिया वाले भेज रहे। तो कई जो है ऐसे भगवान के अवतार हैं जो कुछ बातें वेद विरुद्ध करते हैं, पर उनका कुछ उद्देश्य होता है और किसी काल परिस्थिति में होती है, तो इसलिए उनको हम नहीं स्वीकार, उन भगवान को स्वीकार करते हैं, उनको नमस्कार है, उनको दंडवत है, उनके सामने सिर झुकाएंगे, पर उनकी बात नहीं मानेंगे। तो ये इसमें कोई गलत नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ मैंने कहा ना, भगवान से भी पहले वेद शास्त्र आता है। अगर कहीं बात भगवान भी वेद शास्त्र नहीं मानेंगे तो वो बात नहीं मानी जाएगी। तो फिर जब भगवान से पहले वेद आ रहे हैं तो फिर गुरुओं की तो गिनती नहीं है कोई। आप, क्योंकि इसमें एक और दिक्कत आ जाएगी, गुरुओं को प्रमाण मानने में एक दिक्कत और आ जाएगी, फिर सारे मत ठीक हो जाएंगे संसार के। फिर तो राम रहीम भी कहेगा भाई मेरे मत को क्यों काट रहे हो, मैं भी तो गुरु हूं। फिर आसाराम का मत भी ठीक हो जाएगा, राम रहीम का भी ठीक हो जाएगा, साईं बाबा का भी ठीक हो जाएगा, फिर आपका ही ठीक क्यों होगा? मतलब आपके प्रपात हैं, बाकी कोई गुरु नहीं है क्या, उनका मत भी ठीक होगा? तो ये दिक्कत है। इसलिए हमें गुरुओं को भी जो है प्रमाण नहीं मानना है, हमें शास्त्र प्रमाण मानना है। अभी लेटेस्ट जैसे जो अंग्रेज आए थे 200 साल पहले, उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोग हर सेल्फ सर्टिफाइड रहते हैं, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने सबसे पहले संस्कृति का अटैक किया। हाँ, इसीलिए तो क्या जो है वो एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम था, उसको खराब कर दिया। तो मैं कह रहा जैसे वो डिस्टॉर्ट किया, ऐसे अगर हमारे जो वेद हैं जो लिखे हुए हैं उसमें अगर वो गड़बड़ करते हैं, आगे चल के मान लो 1000 साल के बाद जो है हमें वो डिस्टॉर्टेड करते हैं, उसको बोलेंगे जो वेद में लिखे हैं वो माने जाएंगे, तो उसको कैसे हम मतलब इस तरह से उसको करेंगे?
बैलेंस कैसे करेंगे कि ये लिखी है वेदों में गलत है कि आपको उस समय कोई इंफॉर्मेशन आएगी वो उनको सुधारेगी? नहीं, देखो ऐसे है, यहाँ जब हम वेद की बात कर रहे हैं तो वेद का अर्थ बताने वाले जो पुराण आदि हैं, महाभारत आदि है, रामायण आदि है, उनकी बात भी कर रहे हैं। मैं कलेक्टिवली कह रहा हूँ नहीं मैं नहीं वो तो समझो कि हम इन सब की बात कर रहे हैं। वेद का मतलब अर्थ वेद मत ले लेना। वेद का मतलब अर्थ ये है कि वेद के अर्थ को बताने वाले, क्योंकि वेद की भाषा इतनी क्लिष्ट है कि सामान्य व्यक्ति अगर वेद को पढ़ेगा तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए वेद व्यास ने वेदों का अर्थ समझाने के लिए पुराण लिखे, जो सरल भाषा में हमसे बात कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। और कलयुग में लोगों की बुद्धि इतनी शार्प नहीं है कि वो वेदों को समझ जाएं, तो ऐसी बुद्धि है ही नहीं। तो इसलिए वेद व्यास ने इतिहास लिखे, पुराण लिखे, रामायण लिखे, और ये ग्रंथ लिखित रूप में है। मतलब अब तो हर तरह की है, सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी है, और उनके ऊपर आचार्यों की टीकाएं हैं। तो जो कई भक्त हैं, इन सब ने उनको अर्थ को समझाया है ना। टीका का मतलब ये है उन्हीं के अर्थ को समझाया, अपनी कोई बात नहीं की, उसको टीका कहते हैं, टिप्पणी कहते हैं या कमेंट्री कहते हैं। तो उस टीका में फिर वो डिफरेंस क्या हुआ? अगर उनके अर्थ को तो वो देश काल परिस्थिति के अनुसार नहीं, आप देखो कई बार जैसे मैच हो रहा है तो जो कमेंटर करता है, कमेंट्री किसके लिए करता है? जो हो रहा है उसी को समझाता है ना, और उससे थोड़ा हमें और सरल भाषा में आ जाती है कि क्या हो रहा है। तो ऐसे ही टीकाकार हैं, जो यहाँ पे लिखा गया उसी की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि वो आगे पीछे सब जगह से मिला के कर रहे हैं। हम जैसे पढ़ते हैं ना, कई बार हमने ये श्लोक पढ़ा, हम आगे पीछे का कुछ हमें पता नहीं है, हम उसी हिसाब से व्याख्या करेंगे, वो सबको मिलाकर व्याख्या करेंगे। तो उससे हमें क्या होगा, उस शास्त्र का तत्व, उसकी बात, उसका वो सिद्धांत पता चलेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई इन आचार्यों की टीकाओं के माध्यम से, इन सब के माध्यम से पढ़ेगा तो उसमें वो मिलावट नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि अब जो है ये सब लिखा जा चुका है और सब छपा जा चुका है, और सबकी जो है कई किसी की बात लाखों करोड़ों कॉपियां हैं। तो अब इसमें मिलावट नहीं हो सकती। जो मिलावट होनी थी उस समय हो सकती थी जब इनकी कोई प्रतिलिपि नहीं होती, उस समय जो इसने कर लिया कर लिया। अब ऐसे थोड़ी कोई भागवत की 10-20 श्लोक उसमें भागवत में और जोड़ देगा, या गीता के कोई श्लोक और जोड़ देगा। अब तो सब चीजें सामने हैं, स्पष्ट हैं। हाँ, भाष्य उसको कहते हैं जो संप्रदाय का मेन आचार्य लिखता है, पहली कमेंट्री, उसको भाष्य कहा जाता है। उसके बाद जो भी उनके शिष्य लिखेंगे वो टीका होगी। जैसे शंकराचार्य ने लिखा, भाष्य है शंकराचार्य का। जैसे उन्होंने गीता के ऊपर लिखा, उन्होंने उपनिषदों के ऊपर लिखा, उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर लिखा। अब उनके जो शिष्य हैं, अब वो गीता के ऊपर वो भी लिखेंगे, तो वो भाष्य नहीं होगा, टीका होगी। जैसे आनंद गिरी ने गीता के ऊपर लिखी, शंकराचार्य की व्याख्या की, भाष्य की, तो आनंद गिरी का वो जो है शंकराचार्य के शिष्य हैं, पर वो टीका है, वो भाष्य नहीं है ना। उसके बाद और जितने ब्रह्मानंद गिरी है उन्होंने भी लिखी, वो भी क्या है, टीका है। तो ऐसे जितने लिखेंगे उसके बाद वो सब क्या मानी जाएगी, टीका मानी जाएगी। जैसे रामानुचार्य ने भाष्य लिखा, तो रामानुचार्य के बाद वेदांत देशिक आचार्य, जितने भी आचार्य उन्होंने जो लिखा वो सब क्या है, टीका है। मध्वाचार्य ने भाष्य लिखा, उसके बाद जो विजय ध्वज आदि जिसने भी जो लिखा वो सब क्या है, टीका है ना। इसी प्रकार जिस संप्रदाय में जो मेन आ, जैसे विष्णु स्वामी संप्रदाय में विष्णु स्वामी ने जो लिखा वो भाष्य है। यहाँ वल्लभाचार्य भी बाद में उन्होंने उस संप्रदाय को दोबारा से स्थापना की, तो वल्लभाचार्य ने भी जो लिखा वो भाष्य है। बाकी उसके बाद जो जिन्होंने लिखा वो सब क्या मानी जाएगी, टीका मानी जाएगी। नहीं, हमारे मत जो गौड़ीय संप्रदाय है इसका भाष्य किसने लिखा,
कौन बताएगा? बलदेव विद्याभूषण। क्योंकि हमारे यहाँ हुआ क्या कि हालांकि बलदेव विद्याभूषण पहले आचार्य नहीं है ना। सबसे पहले अगर गौरी वैष्णव संप्रदाय में देखो तो महाप्रभु भगवान स्वयं है ना। उनके बाद षड गोस्वामी है ना। इवन कई और महाप्रभु के भक्त हैं, नित्यानंद प्रभु, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, यहाँ इधर देखो वृंदावन आदि में तो षड गोस्वामी। पर महाप्रभु ने क्या कहा कि हमें भाष्य लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं वो खुद ही भाष्य लिख के चले गए। भाष्य किस पे लिखा जाता है? भाष्य लिखा जाता है प्रस्थान त्रयी पे। प्रस्थान त्रयी पता है? प्रस्थान का मतलब मार्ग। 3 मार्ग हैं प्रस्थान त्रयी इस संसार से निकलने के, जो वेद व्यास ने ग्रंथ लिखे। तो उसमें एक है श्रुति प्रस्थान, एक स्मृति प्रस्थान, एक न्याय प्रस्थान। श्रुति, स्मृति, न्याय, ये 3 ग्रंथ हैं मेन। तो श्रुति में सारे वेद आ गए और वेदों में भी वेदों का जो अंतिम भाग है उसको लेते हैं। वेदों का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद, जिसको वेदांत कहते हैं, वो अंतिम भाग है। तो वेद का अंत वहां पे होता है। वेद का अंतिम चैप्टर उपनिषद है। तो उपनिषदों का ऊपर भाष्य लिखना, तो उसमें उपनिषद तो बहुत ज्यादा है पर मेन वो 11 लेते हैं। 11 उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिख। 108 भी मेन है, वैसे उपनिषद तो 220 से ज्यादा है। और 220 उपलब्ध हैं और अनुपलब्ध जो है वो 1000 से ज्यादा है ना। क्योंकि कहा गया है कि वेद की एक एक शाखा का एक एक उपनिषद बना। तो वेद की 1000 से ज्यादा शाखाएं हैं, तो उसका मतलब 1000 से ज्यादा उपनिषद तो होने चाहिए। पर इस समय हमारे पास उपलब्ध नहीं है, कई डाटा लुप्त हो गया। तो जो उस समय है 220 के आसपास हैं। तो उसमें भी 108 मुख्य हैं और उसमें भी वो 11 का भाष्य लिखते हैं। कठ, केन, ये मुंडक, मांडुक्य, श्वेताश्वतरो, बृहदारण्यक, छांदोग्य, इन सब का वो भाष्य लिखते हैं। तो ये जो है 11 उपनिषद हैं, इसको क्या प्रस्थान कहते हैं? कौन सा प्रस्थान कहते हैं इसको? नहीं, त्रयी में कौन सा है? श्रुति प्रस्थान। फिर उसके बाद स्मृति, जो वेदों के वेदों के हिसाब से उनके अनुकूल जो ऋषियों ने लिखा उसको स्मृति कही जाता है। यानी जो भगवान से आया है अनादिकाल से उसको श्रुति कहते हैं, और जो ऋषि मुनियों से आया उसको क्या कहते हैं? स्मृति। तो स्मृति में बहुत सारे ग्रंथ हैं, पर इसमें हम केवल लेते हैं भगवत गीता को। तो भगवत गीता के ऊपर ये भाष्य लिखते हैं। तो शंकराचार्य ने भी लिखा, रामानुजाचार्य ने, मध्वाचार्य ने, इन सब ने लिखा। सबसे पहले शुरुआत की शंकराचार्य ने, हालांकि शंकराचार्य से पहले भी कई लोगों ने लिखा था। तीसरा प्रस्थान है न्याय प्रस्थान। श्रुति, स्मृति, न्याय। न्याय किसको कहते हैं? जस्टिस नहीं, वैसे न्याय का मतलब लॉजिक होता है ना। यहाँ पे न्याय का मतलब है कि जो वेद व्यास ने जो वेदों का अंतिम चैप्टर है, अंतिम भाग है, क्या बताया था उसको भी? वेदांत, खाली वेदांत। वेदांत में उपनिषदों में क्या उस जगह समझाया गया है, उस मंत्र का क्या अर्थ है, वो मंत्र क्या कह रहा है, उसको समझाने के लिए एक ग्रंथ लिखा वेद व्यास ने, उसको कहते हैं वेदांत सूत्र। उपनिषद है खाली वेदांत, और उसको समझाने वाले ग्रंथ का नाम क्या है? वेदांत सूत्र। तो वेदांत सूत्र की रचना वेद व्यास ने की। तो वेदांत सूत्र, इसको कहा जाता है न्याय प्रस्थान। यानी जो बात आपने वेद में पढ़ी उसको वो न्याय से, लॉजिक से, तर्क से उसको क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं, और सिद्ध कर रहे हैं, और उसका क्या मतलब है वो समझा रहे हैं। जैसे मान लो वेद का एक मंत्र कह रहा है
कि सूर्य की उपासना करो, मान लो, तो वो वेद व्यास जी बता रहे हैं अंतः तद्धर्मो उपदेशात, कि सूर्य का भी जो अंतर्यामी है उसकी उपासना करनी है, जो सूर्य के भीतर भी विराजमान है। यानी किसकी उपासना करनी है? भगवान की। तो वो क्लियर करते हैं कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। किसमें? वेदांत में मेन उपनिषदों का है, जो उपनिषद है। क्योंकि पूरे वेद का असली नहीं है, क्योंकि वेद का अधिकांश भाग कर्मकांड से भरा हुआ है, जिसमें यज्ञ आदि की विधियां है, और वेद फिर उसका खुद ही खंडन कर देता है कि इन यज्ञ आदि से आपको ज्यादा से ज्यादा गति होगी तो स्वर्ग तक होगी, ये उससे ज्यादा आपको ऊपर नहीं ले जा सकते, है ना। और कुछ लोगों के अधिकारी केवल स्वर्ग तक के हैं, तो उनके लिए वो वेद ठीक है। पर आगे वेद कह रहा है कि अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो आपको ज्ञान पे आना पड़ेगा, तो उसके लिए उपनिषद है, और उपनिषदों को समझाने के लिए क्या है? वेदांत सूत्र है। तो इन 3 प्रस्थानों के ऊपर सबने अपना अपना भाष्य लिखा, और सब जो है आचार्य जगत गुरु बने, और सबसे पहले आदि जगत गुरु बने शंकराचार्य। उन्होंने भी इन तीनों प्रस्थान के ऊपर भाष्य लिखा, पर उनके भाष्य में एक क्या दिक्कत हो गई, उन्होंने इन भाष्यों के द्वारा अद्वैत मत को स्थापित कर दिया। अद्वैत मत मतलब नहीं, अद्वैत, दो है ही नहीं, एक ही है, एक ही है, मतलब अलग नहीं माना, एक ही माना, और जीव को ही क्या माना? वो परम तत्व के रूप में मान लिया। ठीक है। उसके बाद आए जी मध्वाचार्य, तो उन्होंने जब व्याख्या की इन्हीं तीनों की, तो उन्होंने भी अपने अपने भाष्य लिखे, वो भी जगत गुरु बने। तो उन्होंने फिर द्वैतवाद माना कि नहीं, एक नहीं है, दो है ना। फिर आए जी रामानुजाचार्य, उन्होंने भी इनके ऊपर भाष्य लिखा, तो उन्होंने उसका भाष्य का नाम दिया विशिष्ट अद्वैतवाद। मतलब वैसे भाष्य श्री भाष्य है, पर उसमें जो फिलॉसफी निकल के आई वो क्या निकल के आई? विशिष्टाद्वैतवाद, कि अद्वैत तो है पर उसमें एक विशेष है, भगवान की विशिष्टता है, और एक जो है जीव की विशिष्टता नहीं है, इस प्रकार से। तो ऐसे सबने अपना अपना सिद्धांत दिया। और फिर जब महाप्रभु आए तो महाप्रभु से भी कहा गया कि भाई हम भी भाष्य लिखते हैं, तो महाप्रभु ने कहा हमें भाष्य लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं वेदांत सूत्र वगैरह या गीता वगैरह, वेद व्यास, वही खुद इसका भाष्य लिख के चले गए। और इसका भाष्य उन्होंने किसको माना? श्रीमद् भागवतम को। मतलब जो वेदांत सूत्र में वेद व्यास कह रहे हैं, वो उसका मतलब क्या है? वो मतलब कौन समझा रहा है? श्रीमद् भागवतम। यानी जिसने लिखा उसने खुद व्याख्या कर दी, तो तुम अलग से व्याख्या क्यों कर रहे हो? तो हमारे यहाँ इसलिए न महाप्रभु ने व्याख्या की, न षड गोस्वामी ने व्याख्या की, न और किसी ने की। पर हुआ क्या, बाद में विरोध शुरू होना शुरू हो गया। नहीं, जैसे एक्चुअल में वेद व्यास ने मूल ग्रंथ लिखे सब। अब गीता वेद व्यास ने लिखी, वेदांत दर्शन वेद व्यास ने लिखे, इवन जो उपनिषद हैं वो लिखित रूप में तो वेद व्यास नहीं लिखे ना सब चीज। तो फिर वही इन सब की व्याख्या भी करके गए खुद, किसके रूप में? भागवत के रूप में। तो जिसने हाँ, तो उन्होंने कहा अलग से भाष्य करने की, लिखने की जरूरत नहीं है, जब ग्रंथकार ने खुद ही लिख दिया तो हम क्या करें। बाकियों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि शंकराचार्य ने लिख दिया पहले। शंकराचार्य ने वेद व्यास की बात को माना ही नहीं, और उन्होंने जो है भागवतम को स्वीकार ही नहीं किया। इसलिए शंकराचार्य ने कहीं भी भागवतम के ऊपर कोई बात नहीं कही। मतलब उन्होंने ऐसा दिखाया कि मेरे सामने भागवतम है ही नहीं, जैसे, है ना। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं भागवत के अर्थ को बिगाड़ूं, तो उन्होंने भागवत को क्या कर दिया, एक प्रकार से ऐसे शो कर दिया कि मेरे सामने भागवतम है ही नहीं।
हाँ मैं वही वो डिस्प्यूट थी उन्होंने कहा। हाँ वो ही मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए बाकियों ने क्यों लिखा, क्योंकि शंकराचार्य ने शुरुआत कर दी। तो अब शंकराचार्य ने शुरुआत कर दी तो फिर रामानुचार्य को भी लिखना पड़ा, मध्वाचार्य को भी लिखना पड़ा, और सबने भाष्य लिखा, और फिर सबने जगत गुरु की उपाधि भी स्वीकार की। अब ये जगत गुरु का जो ये शुरू हुआ, ये सब चीजें, ये भी कलयुग में शुरू हुआ है। पहले कोई जगत गुरु नहीं होता था। सारा ज्ञान जिससे आ रहा है, वेद व्यास, व्यास को भी जगत गुरु नहीं कहा जाता, है ना। तो बाकी ये शंकराचार्य वगैरह तो बहुत बाद में आ रहे हैं, रामानुचार्य, मध्वाचार्य। जगत गुरु पहले सिर्फ एक कोई माना गया है, और वो है कृष्ण। कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं, या ब्रह्मा को कई बार लोग जगत गुरु कहते हैं, है ना। ब्रह्मा क्योंकि सब कुछ उन्होंने बनाया तो उनको जगत गुरु कहना बनता भी है, चलो मान लिया। बाकी सबको जगत गुरु कहना बनता ही नहीं है। पर ये जब शुरू कर दिया शंकराचार्य ने, अब रामानुचार्य अपने आप को जगत गुरु नहीं कहलवाएंगे तो क्या दिक्कत होगी। जो मूर्ख लोग हैं वो तो समझेंगे भाई जगत गुरु तो यह इनके पास जाना है, ये तो जगत गुरु है नहीं, है ना। मध्वाचार्य अगर अपने आप को जगत गुरु नहीं कहलाएंगे तो सब लोग किसके पास जाएंगे, शंकराचार्य के पास जाएंगे। हाँ, तो सब लोग क्या बन जाएंगे, शंकराचार्य के फॉलोअर बन जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने जो है अपने आप को जगत गुरु का कहलवाना स्वीकार किया और पद वो स्वीकार किया। तो फिर महाप्रभु ने तब भी अपने समय में कहा कि हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा संप्रदाय मध्वाचार्य से आ रहा है, तो मध्वाचार्य लिख के गए हैं। एक ये कारण था, और दूसरा कारण ये था कि स्वयं वेदव्यास ही भागवत को लिख के गए हैं, वो प्रमाण है, वो उनका भाष्य है। पर बाद में महाप्रभु के बाद में थर्ड जनरेशन में, तीसरी पीढ़ी में जो है विरोध शुरू होना हुआ कि हमें जो है राधा गोविंद देव की पूजा करने से वंचित कर दिया गया, गौड़ीय वैष्णव को। क्योंकि राधा गोविंद की जो पूजा होती थी जयपुर में, वो कहा कि तुम लोग जो है प्रमाणिक संप्रदाय नहीं हो, इसलिए तुम राधा गोविंद की पूजा नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कोई भाषा ही नहीं है। तो फिर कहा गया कि तुम अपना भाष्य प्रकट करो। तो फिर हमारे आचार्य जो थे बलदेव विद्याभूषण, इस संप्रदाय को प्रमाणिक साबित करने के लिए कि ये भी वैलिड प्रमाणिक संप्रदाय है, तो उन्होंने क्या लिखा, भाष्य लिखा। गीता के ऊपर भी लिखा, और उपनिषदों के ऊपर भी लिखा, और वेदांत दर्शन के, वेदांत सूत्र के ऊपर भी लिखा। हालांकि वो हमारे पहले आचार्य नहीं है, पहले आचार्य महाप्रभु हैं, यहाँ उनके अनुयायी, यहाँ षड गोस्वामी, पर इन्होंने किसी ने नहीं लिखा। बाद में बलदेव विद्याभूषण ने लिखा, जो तीसरी या चौथी जनरेशन के आचार्य है। तो इसलिए उन्होंने लिखा, क्योंकि उस समय हमारा ये विरोध शुरू हुआ, तो कई लोगों को शांत करने के लिए उन्होंने ये लिखा। तो इसलिए जो है, जो प्रस्थान त्रय के ऊपर भाष्य लगता है, उसी को जगत गुरु की क्या मिलती है, उपाधि मिलती है, पद मिलता है। ये कहने का भाव। हाँ, उन्होंने इसलिए लिखा। तो इस प्रकार से कहने का भाव क्या है कि ये जो भगवान के कई अवतार होते हैं, वो अवतारों का कुछ प्रयोजन होता है। इसलिए हमारे को मेन जो है ना, जो वेद शास्त्र सम्मत है, उसी बात को स्वीकार करना है ना। और वही भगवान का भी मत है। भगवान ने गीता में क्या कहा, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते, शास्त्र ही प्रमाण है। भगवान ने ये भी नहीं कहा मैं प्रमाण हूं, हालांकि शास्त्र उन्हीं से आ रहे हैं, पर भगवान ने क्या कहा, शास्त्र ही प्रमाण है। तो इसलिए यहाँ पे जो शास्त्र के जानकार है, वो यज्ञों के द्वारा यज्ञेश्वर भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए हे कलयुग, तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ये कहने का भाव है। न वर्तितव्यम तम अधर्म बंधो, धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये, ब्रह्मा वर्ते यत्र यजन्ति यज्ञेर यज्ञेश्वरम यज्ञवितान विद्या। तो उसका तात्पर्य सुन लीजिए। तात्पर्य, यज्ञेश्वर या पूर्व पुरुषोत्तम भगवान समस्त प्रकार के याज्ञ के अनुष्ठानों के भोक्ता हैं। ऐसे याज्ञ के अनुष्ठान विभिन्न युगों के लिए शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से बताए गए हैं। दूसरे शब्दों में, यानी यज्ञ का मतलब ही व्यापक है। यज्ञ का मतलब केवल हवन करना नहीं होता, ठीक है। भिन्न भिन्न युगों में यज्ञ भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। दूसरे शब्दों में यज्ञ का अर्थ है श्री भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, और इसके लिए ऐसे कर्म करना जिससे श्री भगवान सभी प्रकार से संतुष्ट हों।
नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। देखो नास्तिक हमारे यहाँ किसको कहते हैं? नहीं, जो वेदों को नहीं मानता। अब जैसे किसी ने किसी सत्ता को तो वो ही मान रहे हैं, इस्लाम वाले किसी सत्ता को तो क्रिश्चियन भी मान ही रहे हैं, तो पर फिर भी वो नास्तिक है। क्यों नास्तिक है? क्योंकि वो वेदों को नहीं मान रहे। तो हमारे यहाँ भगवान को न मानने वालों को नास्तिक नहीं कहते। भगवान को तो कई लोग मानते हैं, पर हमारे यहाँ जो भगवान को वेद शास्त्रों के हिसाब से नहीं मानता वो नास्तिक है। अपने हिसाब से मानता है, मतलब जो वेद शास्त्रों के हिसाब से नहीं मानता, अपने हिसाब से मानता है, वो नास्तिक है। और जो भगवान को वेद शास्त्रों के हिसाब से मानता है वो आस्तिक है। नहीं, ऋत्विक वाले जो है वो है तो आस्तिक, क्योंकि वेद शास्त्र मान रहे हैं। पर वेद शास्त्र को वो उसमें एक पॉइंट पे आके वो अटक गए हैं कि प्रभुपाद जी ने ये कहा है कि भाई तुम मेरे ब्याह पे दीक्षा दो। तो ये प्रभुपाद जी की जो बात थी, जब प्रभुपाद जी जीवित थे तब की बात थी, है ना। प्रभुपाद जी ने ये तो नहीं कहा कि जब मैं चला जाऊं उसके बाद भी तुम मेरे ब्याह पे दीक्षा देते जाओ, है ना। तो उस बात, और ऐसा प्रभुपाद जी ने भी सिर्फ यज्ञ आदि करने के लिए कहा था, है ना, उनको ये गुरु बनने के लिए नहीं कहा था। तो यहाँ इस चीज पे वो जो है थोड़ा अड़े हुए हैं, ये चीज। दूसरे शब्दों में यज्ञ का अर्थ है श्री भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, उसके लिए ऐसे कर्म करना जिससे श्री भगवान सभी प्रकार से संतुष्ट हो। नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। वे श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु कोई यज्ञ नहीं करते। कोई भी स्थान या देश जहाँ श्री भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार की जाए तथा यज्ञ संपन्न होता है वह ब्रह्मावर्त कहलाता है। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न देश हैं, उनमें से प्रत्येक देश में परमेश्वर को प्रसन्न करने हेतु विभिन्न प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने का मुख्य उद्देश्य श्रीमद् भागवत में दिया गया है और यह है सत्य। धर्म का मूल सिद्धांत सत्य है। सभी धर्मों का परम लक्ष्य श्री भगवान को प्रसन्न करना है। इस कलयुग में यज्ञ का सबसे महान सामान्य सूत्र संकीर्तन यज्ञ है। यह मत उन पंडितों का है जो यज्ञ विधि का प्रचार करना जानते हैं। भगवान श्री चैतन्य ने यज्ञ की इस विधि का प्रचार किया और श्लोक से यह जाना जा सकता है कि संकीर्तन यज्ञ को कहीं भी कलयुग को भगाने हेतु तथा मानव समाज को कली के प्रभाव का शिकार बनने से बचाने हेतु संपन्न किया जा सकता है। तो गीता का श्लोक पढ़ते हैं। 15वां अध्याय का आज कौन सा है? हाँ, 7वां श्लोक। एक मिनट। हाँ, एक भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 7। ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। ममे वांशो, जीव किसका अंश है? भगवान कह रहे हैं मेरा ही। मम में एवकार लगा दिया, मेरा ही अंश है, किसी और का अंश नहीं है। तो जिसका अंश है उसी की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अंश किसी का, सेवा किसी की कर रहा है ना, पागलपन है ना। भगवान क्या कहना है? किसका अंश है? मेरा अंश है। और किसकी बात कर रहे हैं? जीव की, मनुष्यों की नहीं कर रहे, समस्त जीव की। जीव लोके जीव भूत सनातन, और सनातन का मतलब ये सनातन काल से मेरा अंश है, हमेशा अंश रहेगा। ये ऐसा नहीं कभी अंशी बन जाएगा, कभी भगवान बन जाएगा, हमेशा क्या रहेगा? अंश ही रहेगा। पर यहाँ अंश का मतलब ये भी नहीं है कि भगवान से अलग हुआ कोई खंड है। सामान्यतः अंश का मतलब क्या समझते हैं? जैसे कांच की ये कोई बरनी थी,
उसको तोड़ दिया तो एक एक टुकड़ा क्या हो गया, उसका अंश कह सकते हो। जैसे समुद्र की एक बूंद उसका क्या हो गई, अंश हो गई। अग्नि की एक चिंगारी उसका क्या हो गई, अंश हो गई। तो ऐसा अंश नहीं है, क्योंकि भगवान का कभी खंड खंड नहीं हो सकते, भगवान के टुकड़े नहीं हो सकते, है ना। भगवान का पार्ट नहीं है ये, एक्चुअल में भगवान की शक्ति है और भगवान के साथ नाना प्रकार के संबंध हैं, तो उन संबंध के कारण अंश है। वरना आत्मा का ही खंड खंड नहीं हो सकता, तो भगवान का खंड खंड कैसे होगा, तो भगवान का अंश कैसे हो। ये कोई समुद्र थोड़ी है कि भगवान समुद्र है और जीव एक बूंद है, ये समझाने के लिए कहा जाता है। वास्तव में शक्तित्वेन अंशम व्यंजयति, शक्ति होने के कारण अंश कहा जाता है। ये लंबा टॉपिक है, फिर कभी चर्चा करेंगे। अंश का मतलब ये है, इसलिए महाप्रभु ने अंश नहीं कहा, महाप्रभु ने क्या कहा, जीवरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, दास कहा, ठीक है ना, अंश नहीं कहा। तो मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, वो मन समेत 6 इंद्रियों के साथ प्रकृति में स्थित है, माया में स्थित है, और इस प्रकार उसका ये जीवन संघर्ष चलता रहता है। कर्षति का मतलब संघर्ष चलता रहता है, और वो इन 6 इंद्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है ना। वो संसार में जब आता है तो उनके साथ अपनी ये इंद्रियां वगैरह, उसको ये शरीर भी मिलता है, स्थूल शरीर भी मिलता है, और प्लस क्या मिलता है, सूक्ष्म शरीर भी मिलता है। और इस सूक्ष्म शरीर को लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो जीव के जाने आने की बात कही गई है शास्त्र में, कभी यहाँ जाएगा कभी वहां जाएगा, पर किसको लेके जाएगा, हमेशा सूक्ष्म शरीर को। स्थूल शरीर तो उसका वहीं रह जाता है, सूक्ष्म शरीर के साथ उसकी यात्रा चलती रहती है। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।